अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कल सुबह की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बिटकॉइन अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाए जो कि बन रही है 87,950, यहाँ पे हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बिटकॉइन को इसको ब्रेक डाउन करके 85,500 की सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। बिटकॉइन ने 87,950 को ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे थोड़ी देर नीचे स्टे रहा और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की क्या मूवमेंट रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का दोस्तों बटन दबाना आपने नहीं बोलना। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आपने जरूर कर देना है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। एक लाइक आप जरूर कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। जो दोस्त लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 91,500, जो पुरानी ही इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल 92,350 की इसकी ऐसी रेजिस्टेंस है कि अगर इसको भी ब्रेकआउट कर गया बिटकॉइन तो इंशाल्लाह 93,575 तक इसका हाई होगा। लेकिन 92,350 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना चाहिए इसको, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 93,575 तक होगा। अगर अपनी ये वाली इसकी रेजिस्टेंस जो बन रही है इसको ब्रेकआउट कर जाता है बिटकॉइन, जो कि बन रही है 93,575, तो फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर $95,000 तक इसका हाई होगा। दोस्तों, जैसा कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन 85,000 के ऊपर अगर ज्यादा टाइम स्टे कर जाता है तो फिर बिटकॉइन के पंप होने के चांस बन सकते हैं। तो दोस्तों, वैसा ही हो रहा है। बिटकॉइन 87,950 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन तो करता है, लेकिन थोड़ी देर उसके नीचे स्टे करता है, उसके बाद पंप हो जाता है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 90,550। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है दोबारा फिर, तो ये वाली सपोर्ट इसलिए मैंने लगाई है क्योंकि जब इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर जाता है, जब इसको ब्रेक डाउन करता है तो काफी नीचे आता है, फिर ये वाली सपोर्ट को टच करता है जो कि बन रही है 87,950। लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $88,000 को। दोस्तों, अब की बार अगर ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 85,500 फिर कन्फर्म है, यहाँ पे आके गिरेगा। फिर यहाँ पे आपने नोट करना है कि इसको अगर ब्रेक डाउन कर गया तो फिर बिटकॉइन की खैर नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम आप साथ साथ जरूर नोट किया करें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3050, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और यहाँ पे इसने हाई दिया था 3130। तो उसके बाद ये रिवर्स हुआ, इसको भी ब्रेक डाउन किया इसने, लेकिन इसके नीचे 3 घंटे स्टे नहीं किया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3160। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 3320 तक इसका हाई होगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3320 तक ये लाजिम अभी जाएगा इंशाल्लाह, मेरे एनालिसिस के मुताबिक। बाकी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर 3320 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है $3,422। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3050। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $2,870। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना की कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $204 की। यहाँ पे इसने लो दिया 204.65 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, आपको 2 बार इसने प्रॉफिट दिया अगर आपने ये वाली सपोर्ट को भी यूटिलाइज किया है और ये वाली को भी। यहाँ पे हमने आपके साथ अपडेट शेयर की थी, यहाँ से ये पंप हुआ और यहाँ पे हाई दिया 215.15 का, उसके बाद ये फिर रिवर्स हुआ, फिर लो दिया यहाँ पे 206.75 का, उसके बाद अभी आपके सामने है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $221। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल $225 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका हाई $230 तक होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेंगे वो है $210। अगर 210 को इस दफा ब्रेक डाउन करता है तो $204 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 204 को अगर ब्रेक डाउन करके $200 को भी ब्रेक डाउन कर गया तो फिर दोस्तों $200 को ब्रेक डाउन करना, ये आपको हिंट देगा इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर $200 को ये ब्रेक डाउन करता है तो $192 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। एप्टोस की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 11.40, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी। उसके बाद इसने हाई दिया यहाँ पे 12.15 का, उसके बाद ये रिवर्स हुआ, इसी सपोर्ट पे आके गिरा।
यहाँ से फिर आपने अगर बाइंग की है तो इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वह है 12.50। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 13.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 13.30 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $14 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 11.40। ये वाली इसकी रेजिस्टेंस एक्सपायर हो चुकी है। अगर 11.40 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 9.30 से लेके 8.95 से पहले दोस्तों आपने फिर बाइंग इसकी नहीं करनी। और यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल तो दोस्तों ये वाली अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ना अपनी रेजिस्टेंस पे गया ना अपनी सपोर्ट पे आया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 5.80। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है 6.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 6.50 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों इसके ऊपर बोनस ही होगा, वो आप पिक कर लीजिएगा। तो इस टाइम अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है, ये एक ट्रेंड लाइन जो इसकी लगाई हुई है मैंने ब्लू, तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आएगी 4.90। अगर 4.90 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों $4 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। पोल्का रोड की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.82। यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 5.50। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर $6 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 4.82, इसके नीचे अगर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 4.20 से लेके $4 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। ओडी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $36 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 36.60 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $40। अगर $40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिलहाल इसका हाई होगा 43.70 पे। अगर 43.70 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो $46 से आगे आपने वेट नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। $46 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $36। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 33.25। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एलडीओ की दोस्तों मैंने आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन जब शेयर की थी, अगर आप पुराने हैं, अगर आपने उस टाइम पे वॉच की थी एलडीओ की प्राइस प्रेडिक्शन जो हमने आपके साथ पहले शेयर की थी, काफी दिन पहले की बात है, तो दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.10। उस टाइम यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही थी, मैंने आपको कहा था कि 1.10 पे आपने बाइंग करनी है। हम जिस टोकन की भी प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, उसी को फॉलो करके क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो दोस्तों आप ये देखें कि 1.10 पे ही ये आगे गिरा, बल्कि इसको भी इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे इसने लो दिया था 1.07 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। यहाँ पे इसने हाई दिया 1.20 का, उसके बाद फिर ये गिरा। ये आप देखें कि इसी जोन के अंदर ये फिर रहा है। ये 2 ही सपोर्ट पहले की लगी हुई हैं पुरानी। अगर आपने पहली दी गई हमारी वीडियो में प्राइस प्रेडिक्शन एलडीओ की वॉच की है तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 1.20। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.33 पे इसका हाई होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 1.45 या 1.43। 1.43 की भी इसकी सपोर्ट में लगा देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी। तो दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है ना तो अभी भी करंट प्राइस पे आप आंखें बंद करके इसमें छोटी सी बाइंग एक बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जहां तक स्टडी किया है 1.33 या 1.43 तक ये लाजिम जाएगा इंशाल्लाह। और अगर 1.10 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों सेकंड बाइंग आपने करनी है 88 सेंट पे, इससे पहले आपने दूसरी बाइंग इसकी करनी नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है जो हम आपके साथ सपोर्ट बताते हैं या हम आपके साथ जो रेजिस्टेंस बताते हैं, कई बार उसको भी ब्रेकआउट कर जाता है, ऊपर चला जाता है, काफी ऊपर जाके फिर रिवर्स हो जाता है। और कई बार हमारी सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करके उसके नीचे उसकी प्राइस चली जाती है और दोबारा फिर रिवर्स हो जाता है। तो मैं आपके साथ जो टाइम शेयर करता हूँ ना दोस्तों, ये 2 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे, यही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हम टाइम आपके साथ शेयर करते हैं इसमें हम कोताही नहीं होने देते। जो हम आपके साथ टाइम शेयर करते हैं कि इस अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, तो दोस्तों वो 4 घंटे ही उसका टाइम स्टे करने का होता है। तो दोस्तों ये बात भी आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ओपी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.50। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं।
और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 1.70। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.80 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन अगर 1.80 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट इसको स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 1.95 पे होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। STX के दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.75 की, यहाँ पे आके गिरा, उसके बाद इसने यहाँ पे हाई दिया 1.88 का, उसके बाद फिर डंप हुआ 1.78 का लो दिया और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 1.90। अगर 1.90 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.08 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.08 को भी ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर, फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.25 पे होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 1.75। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.60 पे फिर दोस्तों आपने इसमें बाइंग बनानी है। थीटा की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.30, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 1.39 की और इस टाइम 1.38 का हाई लगा चुका है। तो दोस्तों अगर 1.39 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 1.50 तक होगा। लेकिन अगर 1.50 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 1.58 पे होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FTM की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 68 सेंट की, यहाँ पे आके ये गिरा, इसको भी इसने बल्कि ब्रेक डाउन किया और 66 सेंट का लो दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों इसने हाई दिया यहाँ पे 73 सेंट का, उसके बाद ये फिर रिवर्स हुआ। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 68 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 63 सेंट पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 74 सेंट। अगर 74 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 77 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 77 सेंट को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 5 घंटे स्टे करना होगा। 5 घंटे के अंदर अंदर इसको हाई लगाना चाहिए 85 सेंट पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।